भारत के अंदर केवल और केवल जहारवीर बाबा ही ऐसे हैं जिनका कि मंदिर राजस्थान में इस पवित्र भूमि पर मतलब यहाँ पर है, और कि इनकी जो ब्रांचेज हैं वो पूरे विश्व में फैली हुई है। तो सूर्य जो है एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, और उनका जो मतलब रिप्रेजेंटेशन है, उनको जो सिंबलाइज करते हैं वो पीले वस्त्रों से ही करते हैं। तो देखिए, तो दोस्तों 50 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हम पहुंच चुके हैं सिद्धमुख। माता बाछल को वरदान दिया और गुरु गोरखनाथ है वो पाताल लोक गए थे। तो सर हमने पहला पड़ाव है जो सबसे बड़ा स्थान है वहां दर्शन कर लिए। तो कैसा अनुभव रहा सर आपका यहाँ? सर जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया कि आप जहारवीर गोगा जी के दर्शन के लिए यहाँ पहली बार पहुंचे हैं। तो सुबह आप होटल में थे, उसके बाद थोड़ी बहुत आपने मॉर्निंग वॉक के लिए गुरु गोरखनाथ के धोने की तरफ भी गए थे। तो यहाँ का जो बागड़ देश है, जहारवीर गोगा जी का जो मंदिर है गोगामेडी में, यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो संपूर्ण धरती को नमन, और भगवान जो हमारे गुरु गोरखनाथ और हमारे भगवान जो है जहारवीर, उनकी भूमि है, और लगने वाला एकदम अद्भुत हूँ। देख करके सारी चीज़ों को बहुत खुश हूँ, और भगवान को मैं बहुत नमन करता हूँ कि मुझे मतलब एक मौका मिल रहा है कि जहाँ उनकी जो कार्यशैली थी, जहाँ उनका जन्म था, जहाँ वो विश्व प्रसिद्ध जो हुए हैं। और आपको एक चीज बताऊं जो बहुत आपके दर्शकों को नहीं पता होगा, भारत के अंदर केवल और केवल जहारवीर बाबा ही ऐसे हैं जिनका कि मंदिर राजस्थान में इस पवित्र भूमि पर मतलब यहाँ पर है, और कि इनकी जो ब्रांचेज हैं वो पूरे विश्व में फैली हुई है। मेन मंदिर यहीं पर है। मतलब इनके जो 4 स्थान है जहारवीर गोगा जी के, जी, तो चारों के चारों यहाँ लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में ही स्थित है। हाँ। तो जहाँ हम चारों स्थान के दर्शन है वो आज करने वाले हैं। तो भादरा से हम निकल चुके हैं, और थोड़ी देर बाद ही हम पहला जो स्थान है जहाँ माता बाछल को वरदान दिया था और जो गुरु गोरखनाथ थे वो पाताल लोक गए थे, भगवान गुरु गोरखनाथ जी। तो सबसे पहले हम वहीं के दर्शन करने वाले हैं, थोड़ी देर में वहां हम पहुंचने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत इतिहास है। मैं सभी अपने जो आपके व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वो जो है YouTube चैनल के थ्रू, किताबों के, और आजकल इंटरनेट और चैट जीपीटी AI का जमाना है, तो भगवान जहारवीर के बारे में पढ़े, भगवान गुरु गोरखनाथ जी के बारे में पढ़े, जो आज की तारीख में ऑनरेबल योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी पूजा गुरु गोरखनाथ जी की करते हैं। इतनी ताकत है नाथ पंथ में। और आज जो है ना, मैं अपना भावोद्गार व्यक्त कर रहा हूँ, आगे आने वाले समय में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बाद में भारत में सबसे ज्यादा कोई ताकतवर है प्रधानमंत्री बनने के, तो मेरे अनुसार योगी जी भारत के प्रधानमंत्री सबसे योग्यतम और श्रेष्ठतम और नाथ संप्रदाय के पहले प्रधानमंत्री। खुशी की बात रहेगी ये, तो बहुत खुशी की बात रहेगी कि नाथ संप्रदाय के, और उनमें सारी योग्यताएं हैं। उन्होंने भारत में कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं होगा, जैसी सड़कों का निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये पूरा उत्तम प्रदेश बना दिया भारत के अंतर्गत। आप जाइए ना, देखिए उत्तर प्रदेश को कितना मतलब नेटवर्क, और कितना सुंदर, कितनी विशालतम, कितनी बढ़िया रोडें बना दी है। तो वो जो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यताएं रखते हैं, और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है इस देश के वो प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगे। सर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, और अभी आपने यूपी के बारे में सब कुछ बताया, और मेरा ये मानना है कि बाबा जहारवीर गोगा जी के मंदिर पे जो सबसे ज्यादा यात्री पहुंचते हैं वो भी यूपी से पहुंचते हैं, क्योंकि उनका जो ननिहाल था वो सिरसा पाटन, जिसको आजकल शायद सहारनपुर बोला जाता है, मेरठ के पास का क्षेत्र है। जी जी। तो वो पीले वस्त्रों में आते हैं, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप भी पीले वस्त्रों में हैं।
तो इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जहां तक मैंने रिसर्च किया है वो चीज मैं अपने दर्शकों के सामने रख चुका हूं। तो आपके हिसाब से पीले वस्त्रों का कुछ योग है, क्या कुछ संबंध है, वो भी उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। देखो, वस्त्रों का ही नहीं, मैं इस संबंध में आपको सच सम्मान ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जब भोजन बनता है तो जो दर्शक जानते हो तो ठीक है, नहीं तो बेसन बोलते हैं उसको। तो बेसन भी हमारे यहाँ पे पीला बनता है। मतलब कहने का है कि उसमें दही में जो बनाते हैं वो बेसन भी पीला होता है, और फिर चावल होते हैं और साधारण रोटी होती है जब मतलब खिलाया पिलाया जाता है। तो हमारे यहाँ का जो खाना पीना है वो भी पीला होता है। अब इसमें मतलब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि देखो, वैसे हम जो है सूर्य के उपासक है, तो सूर्य जो है एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, और उनका जो मतलब रिप्रेजेंटेशन है, उनको जो सिंबलाइज करते हैं वो पीले वस्त्रों से ही करते हैं। तो देखिए, एक तो वो है। दूसरा क्या है, जो ऐतिहासिककार बताते हैं कि जब बाछल माता के गर्भ में जब भगवान जहारवीर थे, तो उस समय पे ऐसा था कि वो ननिहाल में थे, लेकिन उनके पापा भी एक राजा ही थे। तो उनको ये कहा गया कि भाई देखो, ऐसा है कि आपकी जो मतलब संतान है वो अपने ही घर में पैदा हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये माना जाता है कि उस समय पे मतलब जो बच्चा पैदा होने के बाद उनको छोटी जो दिया जाता है, तो शायद उस समय पे कुछ नहीं दिया। तो उत्तर प्रदेश के जितने लोग आते हैं, तो ये माना जाता है राजस्थान में जो बागड़ देश में आते हैं कि पीले वस्त्र इसलिए पहन के आते हैं कि उनको ये रहे कि वो अपने बच्चे को छोचिक देने जा रहे हैं। लेकिन वो बच्चे ने होकर के वो तो भगवान है, तो वो जो छोचिक वाली बात है भगवान के लिए, मैं समझता हूँ वो बहुत ही मतलब छोटी सी हो जाती है। बड़ी बात यह है कि वो एनर्जी के मतलब सोर्स है, ताकत के सोर्स है, पावर के सोर्स है, और हमें जो एनर्जी मिलती है सूर्य से, उसके मतलब रिप्रेजेंटेशन है हमारा जो सिंबलाइज है पीले वस्त्रों का। तो मेरे हिसाब से तो मुझे जो थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो ये है। मतलब दोनों चीजों का संगम बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, मतलब बहुत सारे जो इतिहासकार हैं और सब लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका ताल्लुक रहा है हरियाणा से, जो सब्जी बढ़ती जहाँ मेरठ का क्षेत्र है, जो कि आपने देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वैसे मानता पूरे विश्व में बहुत सब लोग मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश है, और आपका हरियाणा है, और आपका पंजाब है, और राजस्थान तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे इतनी हरियाली और इतना पानी। और देखो, यहाँ पे भगवान जहारवीर पैदा गुरु गोरखनाथ भगवान की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो उनको सत सत नमः, मेरे हिसाब से ये कहते हैं। तो दोस्तों, 50 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हम पहुंच चुके हैं सिद्धमुख। यहाँ अभी एक यात्रा है वो निकल रही है, तो साउंड है वो क्लियर नजर नहीं आएगा। तो जो बातचीत है हमारी वो हम आगे करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ साउंड काफी तेज है। सबसे पहले हम यहाँ दर्शन करने वाले हैं। यात्रा की तैयारी है वो यहाँ स्टार्ट, ये देखिए। तो सर है वो अभी दर्शन कर रहे हैं नवनाथ मंदिर के। नवनाथ मंदिर सिद्धमुख, काफी सुंदर दृश्य दोस्तों। यहाँ आज जो ध्वजा यात्रा है वो निकल रही है। अभी सर जा रहे हैं ऊपर
जहां गुरु गोरखनाथ का मंदिर है। चलिए दोस्तों, यहाँ के भी मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। आदि सिद्ध पीठ श्री गुरु गोरखनाथ सिद्धमुख धाम। मंदिर पूरे भारत में नवनाथ मतलब नौ नाथों का मंदिर है। और ऊपर जो है भगवान जो है गोरक्षनाथ जी का मंदिर है, बहुत ही अद्भुत। और यहाँ पे तो बहुत उत्साह है, राजस्थान में बहुत ही बढ़िया, सभी के सभी यहाँ पर आए हैं, बहुत ही नमन मान श्री मैन जी मिल लेते हैं। यहाँ पे हमारे दोस्तों, नवनाथ मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं। अब उस स्थान पे आपको शानदार अद्भुत, बहुत ही शानदार अद्भुत। अभी सर को मैं उस स्थान पे लेके जा रहा हूँ जहाँ माता बाछल को वरदान दिया और गुरु गोरखनाथ है वो पाताल लोग गए थे, तो उस स्थान पर आ चुके हैं हम। यही वो स्थान है। चलिए मैं आपको अंदर का पूरा दर्शन करवा देता हूँ। यही वो स्थान है दोस्तों। सबसे पवित्र धुआं। भगवान भी मौजूद, माता यही वो स्थान है सर जहाँ से गुरु गोरखनाथ है वो पाताल लोग गए थे। अच्छा, यही से बहुत ही अद्भुत है। भगवान गुरु गोरखनाथ जी बहुत बहुत नमन। आप हमारा कोई गलतियां हो उनको माफ करें, हम भी राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा करें जो पूरे राष्ट्र के काम आए। हम अपनी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए तो अपने बच्चों में वो अपनी भारतीय मूल्यों को हम कामयाब उनमें डालें, इनकलकेट करें, जिससे हमारा राष्ट्र विश्व के स्तर पर सर्वाधिक शक्तिशाली बने। ऐसी आपसे प्रार्थना। आप अपना हमारे देश पर आशीर्वाद बनाए रखें प्रभु। बहुत ही शब्द भी नहीं है कि भगवान इस तरह से माता बाछल जी और गुरु दोनों ही मतलब वहाँ पे बहुत ही पवित्र स्थान है। मुझे लगता है भारत में सबसे ज्यादा पवित्र स्थल हमें राजस्थान में। इसका पूरा नाम क्या है? सिद्धमुख। थैंक यू। मतलब मेरा मानना है कि सबसे बड़ा स्थान है वो यही है सर। यस, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग होती है। माता और ये जो है हमारी फ्लाइट
बहुत ही अच्छा जैसी ट्रेनिंग का सफर तो दोस्तों यहाँ के मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं और सर यहाँ पहली बार आए हैं तो ये भी काफी खुश हैं बाबा के इस पवित्र स्थान पे पहुंचने के बाद। यहाँ की वीडियो है वो मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर की थी जब यहाँ का मेला था वो चालू था, तब मैंने संपूर्ण बागड़ यात्रा बाइक पे की थी। और आज बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मैं सर के साथ यहाँ एक बार फिर मैं संपूर्ण यात्रा है वो करने पहुंचा। तो सर हमने पहला पड़ाव है जो सबसे बड़ा स्थान है वहाँ दर्शन कर लिए, तो कैसा अनुभव रहा सर आपका यहाँ? अद्भुत, संसार में सर्वोत्तम और वो स्थान जहाँ गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने माता बाछल जी को जो मतलब उन्होंने आशीर्वाद के रूप में यहाँ आशीर्वाद दिया था उनको, और उसके आशीर्वाद के बाद गूगल बोलते हैं उनको, और उस गूगल से भगवान जहारवीर साहब का जन्म हुआ था, जो आज हम उनकी लीलाओं का कुछ कोशिश कर रहे हैं। हम कौन होते हैं, हमें छोटे से आदमी, और वो भगवान विश्व के जगत के मालिक, तो उनको नमन। थैंक यू, बहुत ही सुंदर। तो अभी हमारा आगे का जो सफर है वो वापस स्टार्ट होता है। अब हम सीधा जो जन्म स्थान है दोस्तों, जो दूसरा बड़ा स्थान है जन्म स्थान, वहाँ के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में। सर के साथ कुछ और चर्चाएं हैं वो गाड़ी में होने वाली है। तो आज पूरे के पूरे सफर का जो आनंद है वो हम लेने वाले हैं, और काफी कुछ जो ज्ञान की बातें हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, वो सर से हम अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मौका मुझे शायद बार बार नहीं मिलने वाला।